हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र महतो पढ़ने जीरो की यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो उत्कर्ष क्लासेस की जो 7 फेर वाली बुक है इसका हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। आज जो एपिसोड है ये 6 है। इसमें हम लोग जो है जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एपिसोड 6 है संविधान की प्रमुख समितियाँ व उनके अध्यक्ष। ये पहला ये टॉपिक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। एक तरफ जो है संघ शक्ति समिति है, तो इसका जो अध्यक्ष कौन था, तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति के जो मतलब अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। संविधान शक्ति समिति का ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। संचालन समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। प्रक्रिया नियम समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। इसका भी प्रारूप समिति बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अब हम लोग जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उनको देख लेते हैं। तो अनुच्छेद जो 44 है ये जो है समान सिविल जो है संहिता का जो है इसमें वर्णन किया गया है। अनुच्छेद जो है 48A में ये पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है बताया गया है। और अनुच्छेद 50 में न्याय जो पालिका व कार्यपालिका की जो शक्ति का जो है पृथक्करण किया गया है। अगला है अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बताया गया है। भारत की विदेश नीति का जो संबंध है अनुच्छेद 51 से है। लोक लेखा समिति, इस समिति में जो है कुल 22 सदस्य होते हैं। लोक जो सभा से 15 सदस्य व राज्यसभा से 7 सदस्य लोक लेखा समिति में होते हैं। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है विपक्ष का नेता होता है। इस समिति को नियंत्रक, महालेखक, परीक्षक का जो है मित्र या मार्गदर्शक कहते हैं। अब हम लोग जो अध्यादेश होता है इसके बारे में देख लेते हैं। जो अध्यादेश होता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में इसका जो है वर्णन किया गया है। इसके अनुसार जो है राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने का शक्ति होती है। राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में जो है। अध्यादेश एक जो है अस्थायी अधिनियम है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 72 में मतलब किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल के पास क्षमादान शक्ति का जो उल्लेख है अनुच्छेद 161 में किया गया है। अध्यादेश की बात करें तो ये 6 माह के लिए लागू होता है। अगला है राष्ट्रपति राज्यसभा में जो है 12 सदस्यों को जो है मनोनीत करता है, जिनको साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में विशेष अनुभव होता है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य की संख्या की बात करें तो 1/6 भाग मनोनीत करता है, जिनको साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन व समाज सेवा जैसे जो क्षेत्रों में विशेष अनुभव होता है। अब हम लोग महाभियोग के बारे में देख लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 में है। इसके जरिए राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आरोप में पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग जो प्रस्ताव सदन की जो है कुल सदस्यता के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव जो है महाभियोग जो प्रस्ताव है संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। महाभियोग का जो आधार है संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार, अक्षमता है। भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर अब तक महाभियोग नहीं लगाया गया है। अगला जो देख लेते हैं पॉइंट है भारत के प्रथम राष्ट्रपति ये कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बहुत पूछा जाता है। भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। यह प्रथम आदिवासी महिला जो है राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको याद रखना है। महान्यायवादी के विषय में जितने भी क्वेश्चन हैं देख लेते हैं। तो महान्यायवादी भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है। भारत के प्रथम महान्यायवादी MCC तलवार थे। महान्यायवादी संयुक्त बैठक में भाग तो लेता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। लोकसभा, भारतीय जो संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है गणेश वासुदेव मोवलंकर थे। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी थी। भारत में सर्वाधिक कार्यकाल वाले जो है लोकसभा अध्यक्ष बलराम जो है जाखड़ थे। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो ओम बिरला जी हैं। संयुक्त बैठक
संयुक्त बैठक का जो उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 108 में जो है संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इस बैठक की जो अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस बैठक में राज्यसभा का जो सभापति भाग नहीं लेता है। अगला जो है पॉइंट हम लोग उच्च न्यायालय से देख लेते हैं, उच्चतम न्यायालय से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में से लेकर के 147 तक जो है उच्चतम न्यायालय का उल्लेख मिलता है। उच्चतम न्यायालय के जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जेकानिया थे। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। उच्च जो है न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी थी। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश जो है संजीव खन्ना, ये 51वें हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश में थी। सत्रावसान की बात करें तो शत्रु को शुरू करना शत्रु आहूत कहलाता है। शत्रु को समाप्त करना सत्रावसान कहलाता है। इनकी शक्तियां केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति के पास जो व राज्य स्तर पर राज्यपाल के पास होती है। राज्यपाल को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति को संसद का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। न्यूनतम आयु की बात करें तो राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु है ये 35 वर्ष है। लोकसभा सांसद की ये 25 वर्ष है। राज्यसभा सांसद की जो है 30 वर्ष है और वोट डालने की जो आयु है 18 वर्ष है। उपराष्ट्रपति जो है ये 35 वर्ष होती है इसकी आयु। राज्यपाल की बात करें तो इसकी भी 35 वर्ष होती है। और विधानसभा जो है सभा यानी सदस्य की बात करें तो 25 वर्ष होती है। विधान जो है सभा सदस्य की बात करें तो ये होती है 30 वर्ष। अगला देख लेते हैं प्रमुख दिवस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रमुख दिवस हैं, पंचायती राज दिवस की बात करें तो ये 24 अप्रैल हो जाएगा। मतदाता दिवस की बात करें तो ये 25 जनवरी हो जाएगा। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो ये 26 नवंबर हो जाएगा। विश्व योग दिवस बहुत पूछा जाता है, 21 जून हो जाता है। दोस्तों इसमें जितने भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हाथों के द्वारा लिखा गया है, तो बहुत मेहनत करके लिखी गई ये सभी बातें हैं। तो पंचायती राज से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं। तो पंचायती राज की जो शुरुआत है बलवंत राय मेहता समिति की जो है सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान के नागौर जिले से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति एक जो है त्रिस्तरीय समिति थी। 3 स्तर की बात करें तो ये ग्राम, ब्लॉक, उसके बाद जिला। अशोक मेहता समिति ये द्विस्तरीय समिति थी। 2 स्तर की बात करें तो पहले ग्राम था उसके बाद जिला था, इसमें ब्लॉक का वर्णन नहीं किया गया था। दिनेश जो है गोस्वामी समिति का जो संबंध है चुनाव सुधार से है। प्रमुख अनुच्छेद देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का जो है गठन किया गया है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। 324 में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। आपातकालीन उपबंध की बात करें तो ये अनुच्छेद जो है 352, 356 और 360, 52, 56, 60 में आपातकालीन उपबंध का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल देख लेते हैं। तो वर्तमान में जो है कुल 6 जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। पहला है आम आदमी पार्टी, दूसरा है भारतीय जनता पार्टी, तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, चौथा है बहुजन समाज पार्टी और 5वां है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसे जो है मार्क्सवादी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है नेशनल पीपुल्स पार्टी। अब हम लोग जो है छठी अनुसूची देख लेते हैं। तो यहाँ पे भारतीय संविधान की जो है छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातियों के प्रशासन संबंधी प्रावधान है। दोस्तों बहुत पूछा जाता है ये सूची। और 10वीं अनुसूची की बात करें तो दल बदल विरोधी से जो है कानून से संबंधित है। इस जो है अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची की बात करें तो यह अनुसूची पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। 12वीं अनुसूची की बात करें तो यह अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। इस अनुसूची को संविधान में जो है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है।
दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 7 के साथ। दोस्तों हम लोग जो है 1 बाय 1 करके जो है अच्छे से जो है एपिसोड सभी जो है डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।